देखिए हम क्लास 10th का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या है, हम थोड़ा इसमें पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे कि कोई ऑब्जर्वर है, माना ऑब्जर्वर है और एक उसके सामने एक ऐसे पोल या कोई बिल्डिंग खड़ी है ऐसे, तो उस ये नीचे से, ठीक है, बिल्डिंग नीचे से क्या कहते हैं, बिल्डिंग के टॉप पर ऐसे वॉच कर रहा है। तो जो एंगल ऑफ ये क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं अगर ये, तो ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, दिस लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो एंगल वो बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा होता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देता है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। देखो दूसरा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि जैसे ऑब्जर्वर क्या है, हमारा कुछ एच हाइट पर स्टैंड है, वो ऊपर से क्या कहते हैं, किसी नीचे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी चीज़ है, वो ऊपर से नीचे की ओर जब नीचे देखता है, तो जो उसके आई से यहाँ नीचे जो एंगल बनता है, ठीक है, ऐसे इसके लिए क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो एंगल बनता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये जो लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो जैसे कि एक्स बी ए जो है वो बी ए सी के आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये टर्म्स जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में थोड़े यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया। जैसे कि देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो tower is 64 meter tall. A man standing erect at a distance of 36 meters from the tower. Observe the angle of elevation of the tower, top of the tower to be 60 degree. Find the height of the man. ठीक है, जैसे कि माना ये देखो ए बी टावर है, क्या है, ए बी टावर है। इसकी टोटल टावर की हाइट क्या दे रखी है, 64 मीटर दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर उसके सामने 36 मीटर डिस्टेंस पर एक मैन खड़ा है, मैंने ये डीसी मैंने लेट कर लिया है। ठीक है, तो डीसी है। तो इसमें देखो क्या हुआ है कि हमको फाइंड करनी है कि ये मैन की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और यहाँ से एंगल ऑफ इसके आई से और इसके टॉप तक ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमको 60 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है कि ये जो हाइट ऑफ द मैन है वो एच मीटर है, एच मीटर है। ठीक है, जी सी हमने एच मीटर लेट कर लिया है। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें, जो ई बी है, ई बी और डी सी ये आपस में इक्वल होंगे, ये भी एच मीटर होगा। ठीक है, तो मेरे को एक्चुअली में टी रेशियो अप्लाई करना है ए डी ई में। ठीक है, अगर हम टी रेशियो अप्लाई करेंगे तो ये एच के रिस्पेक्ट में ये लेंथ क्या हो जाएगी, ए ई, वो 64 माइनस एच हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 64 माइनस एच है और ये एच है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 64 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ए ई क्या आ जाएगी, 64 माइनस एच आ जाएगी। और जो बी सी और ई डी है, ये बी सी एंड ई डी ये आपस में क्या है, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या पहले ऐसे ये रेक्टेंगल बन रहा है इस टाइप में। ठीक है, तो बी सी और ई डी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये भी 36 मीटर ही होगा। ठीक है, यहाँ से ये भी लेंथ भी क्या होगी, 36 मीटर होगी। हम टी रेशियो अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई में। ठीक है, तो यहाँ पर tan 60 इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ई डी हो जाएगा। तो ए ई हमको क्या देखा, 64 माइनस एच, तो 64 माइनस एच कर देंगे, और ई डी क्या है, 36 है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, अपॉन में 64 माइनस एच, 64 माइनस एच अपॉन में 36। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज सॉल्व किया है मैंने। देखो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, 36 इंटू 1.732। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो 62.352 आ रहा है। देखो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया था, इक्वल टू 64 माइनस एच। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई किया 62.352 माइनस 64, इसमें से माइनस करने पे क्या है, माइनस का 1.648 आया है, इक्वल टू माइनस का एच, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एच क्या आ गया है, 1.65 मीटर आ गया, यानी कि जो मैन की हाइट है वो 1.65 मीटर है। ठीक है, हमको मैन की हाइट ही पूछी थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, विद द रेफरेंस टू द फिगर गिवन, अ मैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड at the point A which is on the same horizontal plane as B. The foot of the vertical pole BC, the height of the pole is 10 meter. The man's eyes is 2 meter above the ground. He observed the angle of elevation of the C, the top of the pole
as x degree where the tan x degree equals to 2/5. Calculate the distance AB in meters and second point दे रखा है the angle of the elevation of the top of the pole when he is standing 15 meter away from the pole. Give your answer to nearest degree. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें ऐसे डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था। पहले ये कह रहा है कि ये सी बी क्या है, एक सी बी एक क्या है, पोल है। ठीक है, सी बी क्या है, पोल है। इसके सामने क्या कहते हैं, एक आदमी खड़ा है, या एक आदमी खड़ा है, वो डी ए, मैंने यहाँ पर देखो डी ए दिखा रखा है, और इसकी लेंथ क्या है 2 मीटर गिवन है, और ये जो पोल की लेंथ है वो टोटल 10 मीटर गिवन थी। ठीक है, और हमको यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था x डिग्री, क्या दे रखा था, x डिग्री गिवन था, तो यहाँ से हमने x डिग्री बनाया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हमको ट्रायंगल में की रेशियो अप्लाई करना है सी डी ई में, ठीक है, सी डी ई में, तो हमको सी ई की लेंथ गिवन हो चाहिए, तो हमको सी ई की लेंथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल सी बी दे रखी है 10 मीटर, उसमें से ये जो मैन की हाइट है, क्योंकि डी ए और ई बी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि दोनों फिगर क्या है, पैरेलल हैं और दोनों आपस में इक्वल भी हैं। ठीक है, तो ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ई हमारा 8 मीटर आ गया है, और ये लेंथ हमको फाइंड करनी थी कि ये यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, मतलब हमको लेंथ तो फाइंड करनी थी वैसे ए बी, तो ए बी ही डी ई होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और इक्वल है, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर बन रहा है। ठीक है, तो अगर हमको डी ई पता चल जाएगा तो ए बी भी क्या है, वही सेम लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी फाइंड करना है, जैसे कि ए बी मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, अभी ए बी रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी ई निकालने के लिए मैंने क्या किया, हमको गिवन था tan x डिग्री इक्वल टू 2/5, क्वेश्चन में पहले से गिवन था, देखो tan x डिग्री इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर गिवन है, मैंस हाइट क्या है 2 मीटर है, तो डी ए इक्वल टू ई बी है। ठीक है, क्योंकि डी ए जो है वही ई बी के पैरेलल भी है और इक्वल भी, तो टोटल 2 मीटर है। सी निकालने के लिए मैंने क्या किया, उसको मैंने पूरे सी बी में से ई बी माइनस कर दिया, यानी कि 10 में से 2 माइनस किया तो 8 मीटर आ गया, यानी कि सी की लेंथ हमारी क्या आ गई, 8 मीटर आ गई। अब मैंने टी रेशियो अप्लाई किया है सी डी ई में, तो tan x डिग्री इक्वल टू सी ई अपॉन में डी ई, तो सी ई की लेंथ क्या है 8 मीटर आई है, अपॉन में डी ई किया, तो यहाँ पर और tan x डिग्री इक्वल टू हमको क्वेश्चन में गिवन था 2/5, तो 2/5 पुट कर दिया इक्वल टू 8 अपॉन में डी ई, तो देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर डी क्रॉस डी को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी क्या आ गया 20 मीटर। तो बट देखिए क्या है, डी इक्वल टू ए बी है, तो ये यानी कि ए बी की लेंथ हमारी क्या आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, सपोज क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल व्हेन ही इज स्टैंडिंग 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, गिव योर आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए बी की लेंथ क्या है 20 मीटर है। अब लेट कर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लेट कर लो कि ये जो मैन है वो पोल से 15 मीटर दूर पे खड़ा है, कि मतलब वो इस साइड यहाँ पर खड़ा होगा कहीं पर, तो ये 15 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगी, फिर ये 15 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है कि थीटा हमको फाइंड करना है, और सी ई की लेंथ हमने पहले फाइंड कर ली कि 8 मीटर आई है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से की रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा, सी इसको मैंने एफ मान लिया, एफ और जी हो गए एफ ई में। ठीक है, सी एफ ई में मेरे को टी रेशियो अप्लाई करना है, तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ई अपॉन में ई एफ, तो सी ई क्या है, सी हमारा 8 मीटर आया था, और ई एफ क्या है, वो क्वेश्चन दे दिया है कि वो पोल से 15 मीटर दूर पे है, यानी कि 15 मीटर रख देंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/15, जब इसको कट करेंगे तो 0.533 आ जाएगा। अब देखो अगर जो क्लास 10th के जो वो है बुक है मैथ की, उसमें सबसे पीछे क्या कहते हैं, पूरी टेबल बनी हुई है, tan sin cos सारे केबल की रेशियो की टेबल बनी हुई है। तो आप देखेंगे जब tan 0.533 किस पे होता है, tan 28 डिग्री पर। ठीक है, tan 28 डिग्री पर क्या होते हैं, उसकी वैल्यू 0.533 होती है, तो मैंने 0.533 की जगह क्या रख दिया 28 डिग्री, तो यहाँ से कंपेयर करने पर क्या है, थीटा क्या आ गया 28 डिग्री आ गया, तो हमको यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना था कितना होगा वो, तो 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से करने थे। ठीक है, एक्चुअली मैं ये मैं साथ में वीडियो बना रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि वीडियो मैं ऑन करना भूल गया। ठीक है, और मैं जब बताता चला गया तो बाद में देखा कि वीडियो बनी ही नहीं है, तो फिर मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे से जो क्वेश्चन है मैं उसको लिख के पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो फिर से मैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा इसको। ओके, बाय।